हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आज की इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब प्यारे से चैनल में, ठीक है। आज हम लोग एक न्यू सेशन रखने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। आइए तो उसके बारे में समझेंगे, आखिर क्या ये सारी काम की चीज़ें हैं और सारे क्या-क्या डिस्टर्बेंस मतलब आपको क्या-क्या इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। हम आपको पोल करवाए थे एक कि आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला सब्जेक्टिव सर चाहिए, सब्जेक्टिव में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो हम लोग उसी की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेके आए हैं आप सभी के सामने, जिसका नाम है आरंभ बैच, ठीक है। आरंभ बैच में हम लोग आपको पहले ही भी बोल दिए थे कि ये आरंभ बैच एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है? यहाँ पर हम लोग जो आपके एग्ज़ाम में आएँगे बस वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? यहाँ पर जो है सर हमारा इतना मतलब बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को अरेंज किया है, उसके आंसर्स को लिखा है मैंने खुद टाइप किया है, ठीक है? और वहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पर हम लोग सभी चैप्टर्स के डिस्कशन को करेंगे। सभी चैप्टर्स और सभी सब्जेक्ट के हर चैप्टर से हर क्वेश्चंस लेंगे, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को लेने वाले हैं, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, बहुत एन्जॉय करेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग आपको 1 मिनट, ठीक है? आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी टॉप है ना, क्या बात करें, टॉप है ना एमसीक्यू सॉरी क्वेश्चंस को करने वाले जहाँ पर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? वो लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें बेसिकली क्या होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग इसमें करने वाले हैं, ठीक है? आइए, तो लॉन्ग क्वेश्चंस, टॉप क्वेश्चंस सॉरी लॉन्ग नहीं शॉर्ट, सॉरी सॉरी ओहो! मिस कर गया मैं। ओके, ओके, सॉरी। लॉन्ग नहीं शॉर्ट होंगे, ठीक है? लॉन्ग नहीं शॉर्ट होंगे, ठीक है? आइए तो शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छा तरीके से, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चंस और ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो है सर वो आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है? और जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं, तो इस बार इंग्लिश मीडियम के लिए मैं इस सेशन को बना रहा हूँ। अगली बार हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों था, इस बार मैं हिंदी मीडियम के लिए नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है? कुछ कारण की वजह से, ठीक है सर? आइए इंग्लिश मीडियम की शुरुआत करते हैं हम अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ से। बहुत मज़ा आने वाला है आज की सेशन में, आप लोग जुड़े रहना मेरे साथ, ठीक है? जुड़े रहना मेरे साथ, आज बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है? जो भी स्टूडेंट स्किप करके ना देखें, प्लीज़ मेरा आपसे अनुरोध है, आप लोग स्किप करके ना देखेंगे क्यों? ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए बेसिकली, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है? आइए, चलते हैं आगे और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है तो आप हमसे संपर्क करेंगे, ठीक है? कैसे संपर्क करेंगे? तो जीमेल के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं या फिर डाउट प्रोग्राम जो हमारी ऐप पर है, उससे संपर्क कर सकते हैं। नोट्स में लेने वाली दिक्कतें हों, कैसी भी दिक्कतें हों, आपको अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग उसको संपर्क करेंगे। ठीक है सर? आइए, ठीक है? चलें आगे। यस, क्वेश्चंस को देख लेते हैं, आइए फटाफट से। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देखने से पहले उससे भी पहले हम लोग अपनी के बारे में या फिर सर अपनी ऐप के बारे में बात करें और है ना, अपनी ऐप के बारे में बात डाउनलोड नाउ ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं कहाँ से? डिस्क्रिप्शन लिंक से, ठीक है? आइए उसके बाद आप लोग को कहाँ जाना है? अपनी ऐप पर आप लोग को बैच फ्री लाइब्रेरी, फ्री बैच वहाँ पर जब भी जहाँ पर भी बैच नज़र आएगी आपको, बैच का जहाँ पर भी ऑप्शन होगा ना, ठीक है? बैच का जहाँ पर भी ऑप्शन होगा, वहाँ पर चले जाना आप लोग और उसके बाद आप लोग वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट सारे आंसर्स और नोट्स, ठीक है? नोट्स आप लोग को बैच में ही मिलेगी, बैच का नाम आरएम बैच, ओके? हाउ टू गेट नोट्स, नोट्स आपको बैच में मिलेगी, फिर से मैं बता देता हूँ, बैच जो है, वो आपको नोट्स में मिलेगी, आया समझ? बैच में नोट्स आपको मिलने वाली है। आएगी ये समझ? चलिए, आगे चलते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, आप उसे पढ़ना,
मैं साइड हट जाऊँगा, आप उस स्क्रीन को पॉज़ करना, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना, उसके बाद वीडियो को देखना, थोड़ी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है सर? आइए स्टार्ट करते हैं। चलें, चलें आगे? चलिए, आइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा जैसे कि मैंने बोला कि आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं साइड हट जाऊँगा, आप अपना पढ़ाई कर लेना मतलब उसको एक बार देख लेना, ठीक है? क्योंकि मैं आपको हो सके नहीं दिखा तो ठीक है? मैं साइड हट जाऊँगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, पढ़ाई कर लेना, ठीक है? चलिए, आइए सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री का ही करेंगे, ठीक है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग हिस्ट्री का करने वाले हैं। इसके जो क्वेश्चन्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्ज़ाम में आपके इंपॉर्टेंट होते हैं सोशल साइंस के जितने मतलब जितने भी अगर आप फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग वो मतलब नहीं रखते, क्वेश्चन आते हैं यहीं से, ठीक है? हिस्ट्री के मतलब 10 क्वेश्चन होंगे या फिर 8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट में, इसको ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर व्हाट इज़ नेशनलिज़्म ठीक है? आप इसको देख लें ध्यान से, एक बार देख लें ध्यान से और इसको हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आइए, ठीक है? इसको देख लेंगे एक बार। 1 मिनट जो मैं हट जाता हूँ 1 मिनट, ठीक है? देख लोगे? चलो आओ देख लो तुम इसको। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे पॉज़ करके। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। व्हाट इज़ नेशनलिज़्म सबसे पहला नेशनलिज़्म क्या होता है? तो फीलिंग ऑफ लव फॉर वन्स कंट्री इज़ कॉल्ड नेशनलिज़्म। सर क्या इतना ही लिखेंगे कि और लिख दें? देखो यार, लिखोगे तो इतना ही फुल मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है? इतना ही लिखोगे तो फुल मार्क्स आपको मिलेगा, फुल मार्क्स। 2 में से 2 नंबर का ही रहता है। हिस्ट्री में 3 क्वेश्चंस लिखने रहते हैं। 6 क्वेश्चंस रहते हैं, 3 क्वेश्चंस लिखते हैं। सर क्या आप इस सब जो सीरीज़ होगी इसमें अधिकतर तीनों के तीनों आ जाएँगे? एकदम आ जाएँगे। लड़ जाएँगे, कंप्लीटली लड़ जाएँगे तीनों के तीनों, ठीक है? आप लोग बस जो मैं दे रहा हूँ उसे याद कर लेंगे, ठीक है? चलिए, फुल मार्क्स इससे आ जाएँगे। लेकिन अगर आपको कुछ भी और नेशनलिज़्म के बारे में आइडिया है, अगर मैं रहता आपकी जगह तो मैं यही लिख के आता, ठीक है? फीलिंग ऑफ लव फॉर वन्स कंट्री इज़ कॉल्ड नेशनलिज़्म। अपनी कंट्री के प्रति प्यार नेशनलिज़्म कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है? आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लडी संडे? इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट बाद में ले लेंगे आप लोग? एक काम करना बाद में लीजिए, ठीक है? मैं अभी हटूँगा फिर आऊँगा, है ना? थोड़ा-सा दिक्कत हो जाएगा, कोई बात नहीं। हम आपको स्क्रीनशॉट नोट्स वैसे तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं हम। अगर आपको स्क्रीनशॉट की भी ज़रूरत होगी तो मैं स्क्रीनशॉट को भी दिलवा दूँगा। ठीक है सर? स्क्रीनशॉट मैं आपको अभी लाइन बाय लाइन आप लोग ले सकते हैं। ठीक है? वीडियो को पॉज़ करें और स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, लो, ठीक है? चलिए, आइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लडी संडे? ब्लडी संडे से आप क्या समझते हैं? ठीक है? ब्लडी संडे सर खूनी रविवार, है ना? इसको हिंदी में खूनी रविवार बोलते हैं। ब्लडी संडे जो है सर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सोशलिज्म और रशियन रिवॉल्यूशन का ये टॉपिक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है? आइए इसको देख लेते हैं एक बार। इन द रूसो जापानीज़ वार ऑफ 1905-45 रसिया जो है डिफीटेड हुआ था, वाज़ डिफीटेड बाय अ स्मॉल कंट्री, ठीक है? एक छोटा-सा कंट्री से वो डिफीट हो गया था रसिया, है ना? रसिया वाज़ डिफीटेड बाय स्मॉल कंट्री जापान। स्मॉल कंट्री कौन था? जापान। जापान से रसिया जो है हार गया था। Due to which the people of Russia were going to towards the place of St. Petersburg, shouting slogans of give me bread" in protest against their own army, है ना? उसके बाद क्या होता है जब रसिया हार जाता है तो वहाँ पर कुछ पीपल्स होते हैं जो हमारे नेशनलिज्म के जो है सर वो बहुत है ना? वो क्या होता है उनके उनके अंदर बहुत सारा नेशनलिज्म जगा हुआ रहता है। वो क्या करते हैं अपनी रूस के आर्मी को लेकर वो चल जाते हैं संत पीटर्सबर्ग। संत पीटर्सबर्ग चले जाते हैं और संत पीटर्सबर्ग जाने के बाद वहाँ पर एक स्लोगन लगाते हैं जिसको बोलता है गिव मी ब्रेड, है ना? फिर वहाँ पर बहुत सारे जार्स आर्मी आ जाते हैं जो अनार्म्ड पीपल पर फायरिंग कर देते हैं। अनार्म्ड पीपल मतलब जो होते हैं, है ना? निर्दोष लोग पर वो फायर कर देते हैं एकदम इमीडिएटली, है ना? उसके बाद बहुत सारे पीपल वहाँ पर मारे जाते हैं और जो वो दिन था, वो था संडे। और जिसके यही इवेंट जब वहाँ पर हुआ, तो वहाँ पर ब्लडी संडे नाम
नाम दिया गया। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या हुआ था, जलियनवाला बाग मैसेकेयर हुआ था। आपको पता होगा जलियनवाला बाग मैसेकेयर जो है वो बहुत ही फेमस है इंडिया में, और एक ब्लडी संडे जो है वो रशियन रिवॉल्यूशन में बहुत फेमस है। पर क्वेश्चन जो है हमारे लगातार बने ही रहते हैं। ठीक है, आइए सर, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था, देखो यहाँ डेट लिखा हुआ है 9th जनवरी, है ना? डेट लिखा हुआ है, 1 यूनिट 9 जनवरी, ठीक है? मैं लिख देता हूँ डेट, आपको नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं। 9 जनवरी का डेट है, 9 जनवरी, जनवरी 1905, ठीक है? और अगर न्यू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो न्यू कैलेंडर ज़्यादा ही छोटा हो गया यार। न्यू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए, ठीक है? वो होता है हमारा 22 जनवरी, और सेम ईयर सेम 1900, ठीक है? तो डेट है 22 जनवरी 9 जनवरी। सर टिक कौन मारेंगे? जैसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होआ होआ मूवमेंट? होआ होआ मूवमेंट क्या होता है? तो होआ होआ जो मूवमेंट था वो एक बुद्धिस्ट मूवमेंट था। सॉरी, होआ होआ एक नाम था, व्यक्ति का नाम था, तो बुद्धिस्ट थे, रिलीजियस से। और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो था ये 1913 इन्होंने स्टार्ट करवा दिया था। इसके लीडर जो थे हुई ना फूसो, है ना? They also carried out revolutionary events which even included self immolation. ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे इसने रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स को अंजाम दिया था, और यहाँ पर इंक्लूडेड सेल्फ इमोलेशन। ओके, इसको एक बार आप लोग देख लेंगे, ठीक है? तो देख लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए लीजिए फटाफट से। ठीक है, चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं, आगे आप लोग के बारे में डिस्कस करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द खिलाफत मूवमेंट हैपन? तो खिलाफत मूवमेंट हैपन क्यों हुआ था, ये क्वेश्चन हम लोग काफी कर चुके हैं। चलो देख लो फटाफट से, मैं हट जाता हूँ। चलिए, आई होप आपने देख लिया होगा, और स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। हाउ डिड द बोर्जियस क्लास ओरिजिनेट, है ना? बोर्जियस क्लास ओरिजिनेट, हाउ डिड द बोर्जियस क्लास ओरिजिनेट? तो ओरिजिनेट कैसे हुए थे बोर्जियस क्लास? बोर्जियस जो क्लास होते हैं वो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो रहा था ना, तो वहाँ पर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ था कुछ घरों का, जो हमारा बोर्जियस क्लास कहलाया था। ठीक है, द मिडिल क्लास इज कॉल्ड द बोर्जियस क्लास, एंड द बोर्जियस इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, ठीक है सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, उसके पहले आप लोग इसे स्क्रीन पर देख लेंगे। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, तो फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस डिड द वर्किंग क्लास अराइव्ड इन द सिटीज, है ना? किसके सर्कमस्टेंसेस से सर जो हमारा वर्किंग क्लास था वो सिटीज में अराइव हो गया? तो एस्टैब्लिशमेंट जो फैक्ट्री सिस्टम का था ना, सिटीज में लैंडलेस फार्मर्स जो थे वो सिटीज में बेटर एम्प्लॉयमेंट कर पा रहे थे। ठीक है, फैक्ट्री का जो इस्टेब्लिशमेंट था वहां पर फार्मर्स को हेल्प हुई थी, लेबरर्स को हेल्प हुई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उसके पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है सर, आइए देख लो फटाफट से, देख लो। ठीक है सर, चलो आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन आने वाला है, तो थोड़ा सा दिल थाम के बैठेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉल्ड वर्ल्ड मार्केट? ये शानदार क्वेश्चन है सर। हाँ, शानदार क्वेश्चन इसलिए सर क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफी सालों से नहीं पूछा गया है, हो सके इस साल आपके एग्जाम में पूछे। Market where goods from different countries are available to the common people is called world market। तो जब ऐसा मार्केट जहाँ पर सारा गुड्स अवेलेबल हो, और हर अलग अलग कंट्री से वो मार्केट में आए सामान, तो वो हमारे कॉमन पीपल के लिए जरूरी हो, तो वो वैसे मार्केट को हम लोग वर्ल्ड मार्केट कहते हैं। ठीक है, चलिए, व्हाट इज मनुस्क्रिप्ट? मनुस्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा सवाल है, और ये सभी लोग जानते हैं, हम लोग 7th 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। मनुस्क्रिप्ट क्या होता है? मनुस्क्रिप्ट वही होता है जो हम लोग हैंड रिटन बुक्स को कहते हैं, है ना? हैंड रिटन बुक्स वे आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट्स, है ना? इट वाज यूज्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिस्ट्री। ठीक है, चले आगे। यस, आओ, अब हम लोग सिविक्स की तरफ बढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है मैंने, और 10 से ज्यादा हो गया होगा, कोई बात नहीं। सिविक्स की चलिए 10 करते हैं, सिविक्स की क्लास को। ठीक है, सिविक्स का हमारा नया सॉरी नया सब्जेक्ट ही है सर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं?
आप लोग अगर जानते हैं डेमोक्रेसी के बारे में तो एक बार कमेंट कर देंगे आसान तरीके से, ताकि हमें भी पता चल जाए आपको पता चल रहा है, तो समझ में आ रहा है डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें हमने बहुत बार पढ़ चुकी है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? ये सारी चीज़ें हम लोग ने कभी बार पढ़ चुकी है, ठीक है? हट जाता हूँ मैं, पहले आप लोग देख लो अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, मैं पढ़ भी देता हूँ, आप लोग मैं हट भी, ठीक है? 1 मिनट। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड गवर्न्ड बाय द पीपल। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा आंसर भी लिखा हुआ है यहाँ यहाँ पर, ठीक है? तो ये मैंने अपने खुद से लिखा है, तो अगर आप लोग इसे नहीं लिखना चाहते हैं, कोई बात नहीं। आप लोग बुक से छाप के लिख लो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से लिखोगे सर, तो आपको कन्फर्म है कि मार्क्स मिलेंगे, ठीक है सर? राइट। हाँ, तो यहाँ पर सवर अब्राहम लिंकन ने इनका डेफिनिशन दिया था, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड गवर्न्ड बाय द पीपल, ठीक है सर? आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर हाउ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज प्रेसिस्ट इन इंडिया। तो एक्सप्लेन करना है कि कैसे कास्ट जो है हमारा इनइक्वालिटीज बेस्ड है इंडिया में, ठीक है? इंडिया जो है सर वो एक सोसाइटी है बेस्ड ऑन हेरिडेटरी प्रोफेशन। हेरिडेटरी प्रोफेशन मतलब यहाँ पर अलग अलग कास्ट के अलग अलग प्रोफेशन होते हैं, अलग अलग प्रोफेशन। और यहाँ पर जो हेरिडेटरी का मतलब है सर, अपनी जो जन्मांतर जो प्रोफेशन चल रहा है वही आगे भी चलेगा, ठीक है? इवन टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल मैरी देयर सन्स एंड डॉटर्स विद देयर ओन कास्ट। और आज के ज़माने में भी सर यहाँ अपनी कास्ट से ही शादी होती है। यहाँ पर अलग-अलग कास्ट से शादी नहीं कराई जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल वोट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। इन दिस वे वी कैन से दैट कास्ट इनइक्वालिटीज स्टिल कंटिन्यू इन इंडिया। ओके, चलिए आगे। चलिए, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ वार्ड काउंसलर? वार्ड काउंसलर का ड्यूटीज क्या होता है? आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसके तो ले लें। ठीक है सर, आइए पॉज़ करो इसकी ना ले लो। ठीक, आइए। वार्ड काउंसलर हैज़ द फॉलोइंग ड्यूटीज़। कौन से ड्यूटीज़ होते हैं? ड्यूटीज़ का मतलब सर काम, ठीक है? क्या-क्या उसके काम होते हैं? कंस्ट्रक्शन एंड रेगुलर क्लीनिंग ऑफ रोड्स। कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, रेगुलर क्लीनिंग होना चाहिए रोड्स का, स्ट्रीट्स का, ड्रेन्स का, ऑफ वार्ड्स, है ना? Making the arrangement of electricity on roads, streets and public places to monitor the ward, to arrange the cleaning drinking water। ये सारी चीज़ें आप लोग आराम से लिख लेंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे चलते हैं, ठीक है? नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है? इसके बारे में से बात करेंगे तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी 8 पॉलिटिकल पार्टी है। नेशनल के कौन-कौन से हैं? कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी और सीपीआई, है ना? और मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी। तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट जो चाहेगा तो ले लो यार एक बार, ठीक है? चलो मैं हट जाता हूँ, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं और अपनी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं अपनी जो हमारी नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट क्या है टॉपिक हमारा, सॉरी क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट के क्या मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो मेन ऑब्जेक्टिव वही है हमारे प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करने के लिए चिपको मूवमेंट हुआ था। एक्सप्लॉइटेशन जो था उसको रोकने के लिए भी हुआ था। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, तब तक आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, देखना चाहते हो तो देख लो फटाफट से। चले आगे। यस सर, आइए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आएगा। सिविक्स यहाँ तक खत्म होती है, अब हम लोग इकोनॉमिक्स की डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर? आइए, ठीक है? चलो, तो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमी? इकोनॉमी आखिर क्या होता है? तो इकोनॉमी अ, आप सभी को पता है जो इकोनॉमी है, ये एक सिस्टम है अर्निंग का, लिवलीहुड का, जहाँ पर हम लोग रहते हैं और जहाँ पर हम लोग अपना अर्न करते हैं कुछ इनकम, वो हमारा इकोनॉमी कहलाता है। तो बस वही है, इकोनॉमी द सम ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सोसाइटी। देखना चाहोगे तो देख लो, नहीं तो अपने हिसाब से तो लिख देना, मैं कह रहा हूँ, ठीक है? देख लो इसे। चलो, आइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकम? इनकम से आप क्या समझते हैं? है ना? तो इनकम क्या होता है? आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई पर्सन कुछ कमाता है, डज़ एनी काइंड ऑफ फिजिकल और मेंटल वर्क एंड द रिम्यूनरेशन ही रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर दैट वर्क
इट इज कॉल्ड द इनकम ऑफ दैट पर्सन। उसका पर्सन का इनकम जो कहलाता है ना, वो क्या कहलाता है, फिजिकल वर्क या मेंटल वर्क से जो तो जितना भी अपना वो रिसीव करता है उस काम के लिए, पैसा हो या फिर कुछ भी, तो वो हमारा इनकम कहलाता है। ठीक है सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। व्हाट इज कॉल्ड करेंसी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना आप लोग के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ-कुछ बच्चे को नोट्स ही नहीं मिलता है, तो वो हमें कंप्लेन करते हैं कि आपके ऐप पर नोट्स नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकम? मतलब ये सारी चीज़ें क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ कॉल्ड करेंसी? करेंसी क्या होता है? नेप के अनुसार जो एनी आइटम जो डिक्लेयर करता है करेंसी, है ना? बाय द स्टेट इज़ कॉल्ड करेंसी, है ना? नेप नेप के अनुसार, नेप का हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके बारे में। प्रोफेसर हॉले जो थे वो भी बताएँ कि मनी जो है सर ये परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ मनी। पर आप लोग लिख सकते हैं करेंसी इज़ द अ, है ना? करेंसी इज़ द वो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़, है ना? करेंसी इज़ यूज्ड टू एक्सचेंज विद द कम्युनिटीज़। बस ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है? आप लोग एक बार देख लो फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? तो वैसा इंस्टीट्यूशन जो हमारा कंट्री में हो और फुलफिल करे हमारा फाइनेंशियल नीड्स को, इंडस्ट्री के चाहे हो या फिर बिजनेस इकोनॉमी डेवलपमेंट के हो, सारा चीज। सच इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मेनली दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर स्टेट सपोर्टेड। ओके, चले आगे, चले यार, देख लो फटाफट से देख लो। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, टफ नहीं है और इजी भी, है ना? ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, देखो इजी क्वेश्चंस मैं लाया हूँ और टफ नहीं लाया हूँ। ये टफ नहीं लाया हूँ, बहुत शानदार तरीके से मैं आपके लिए डिज़ाइन किया हूँ इस क्वेश्चंस को, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए और आसान लगे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का क्या मतलब होता है? आउटसोर्सिंग यानी कि बाहर से जो सोर्स आ रहा है, बाहर से जो पैसा आ रहा है, वो आउटसोर्सिंग कहलाता है। मल्टीनेशनल कंपनी से जहाँ पर भी हमारी रेगुलर सर्विसेज होती हैं, एक्सटर्नल या फिर फॉरेन सोर्स, इंस्टीट्यूशन और ग्रुप इंस्टेड ऑफ देयर ओन कंपनीज, देन इट इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग। इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले, चलिए, ले लिया होगा आपने। फिर वीडियो को पॉज़ करके ले लेना, ठीक है? ऐसे मत ले लेना, वीडियो को पॉज़ करना, ले लेना, दिक्कत नहीं होगी, कोई बात नहीं। चलिए, नेक्स्ट है राइट वेरियस स्लोगन्स फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस। अवेयरनेस के कंज्यूमर जो है ग्राहक को उठाओ ग्राहक जागो जागो ग्राहक, ये सब स्लोगन लिख देना आपने यार। ये ऑन कर सकते हो तुम अपने से, ठीक है? ये हम नहीं करवाएँगे। चलो ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। ज्योग्राफी जो है हमारा सब्जेक्ट, वो देखना है एक बार, और ज्योग्राफी का जितना भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग करने वाले हैं। चलो, डिफाइन रिसोर्स, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? मैं समझा दूँगा अभी। यस सर, आइए। तो हमारा रिसोर्स क्या कहलाता है ना? रिसोर्स क्या कहलाता है? आओ समझते हैं, क्या है आखिर मेरा रिसोर्स? रिसोर्स किसे कहते हैं और क्या चीज़ें हैं? जी, ठीक है? तो रिसोर्स जो है वो वैसा चीज़ है जो हमें यूज़फुल हो ह्यूमन्स के लिए, बेसिकली ह्यूमन्स के लिए, और ये रिसोर्स कहलाता है। यूज़फुल, सबसे पहले यूज़फुल ये हाइलाइटेड वर्ड है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लेंगे, लाइक लैंड, वाटर, ट्रीज़ एंड प्लांट्स, ठीक है? समझ में आ गया? चलो, अंडरस्टैंड बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन के ग्रीन रिवॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन से, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन एक अच्छा रिवॉल्यूशन है, यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन का यूज़ किया गया है। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, बचाव के लिए यूज़ किया गया था विद द यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन एक्सेट्रा इज कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है? बहुत अच्छा रिवॉल्यूशन था ये। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो थे वो एमएस स्वामीनाथन थे, ठीक है? द ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट था व्हीट क्रॉप में, ठीक है? और उसके बाद धीरे-धीरे सभी जगह पर होने लगा। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये ज़्यादा दिखाई दी थी, ठीक है? तो इंस्टीट्यूट लेना चाहोगे तो ले लो फटाफट से लो, या फिर चलो यार, चलो बाद में ले लो, नोट से डाउनलोड कर लेना। फॉर एग्जांपल क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के मतलब ओनरशिप जैसा होता है वो क्लासिफाई करो। इंडस्ट्रीज को कैसे-कैसे इंडस्ट्रीज होते हैं, तो 2 टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं। पहला प्राइवेट इंडस्ट्री और कोऑपरेटिव इंडस्ट्री और जॉइंट इंडस्ट्री, गवर्नमेंट इंडस्ट्री भी होता है।
तो वो प्राइवेट इंडस्ट्री जहाँ पर प्राइवेट लोग रहते हैं और कुछ-कुछ ग्रुप्स मिलके वो इंडस्ट्री को बनाते हैं। वैसे हम लोग इंडस्ट्री को प्राइवेट इंडस्ट्री कहते हैं। और आगे बात करें तो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री होता है। मिनट आने दो हमको यार। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री होता है जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, ठीक है? वहाँ पर हम लोग अपनी इंडस्ट्री को जॉइंट इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ 2 और मोर पीपल्स लोग ज्वाइन होके एक सोसाइटी को सॉरी एक इंडस्ट्री को बनाते हैं, ठीक है? ये सारा चीज़ें यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, तुम बाद में नोट्स में ले लेना, ठीक है? राइट द मेन फीचर्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट जो है उसके मेन फीचर्स क्या-क्या होते हैं, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। आओ, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट से। ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो सबसे पहला मेन फीचर्स है उसका कि वो एयर ट्रांसपोर्ट जल्दी से होता है और फास्टेस्ट मोडल मीन्स है वो। एयर ट्रांसपोर्ट जो है टाइम को सेव करता है, उसके बाद वो जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट होती है किसी के लिए भी, किसी के लिए, है ना? मोस्ट यूज़फुल हो सकती है, मोस्ट एक्सपेंसिव भी हो सकती है ना? मोस्ट एक्सपेंसिव। एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ बिहार्स इकोनॉमी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। एग्रीकल्चर जो है सर बिहार का इकोनॉमी का बैकबोन है, एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है, इसको एक्सप्लेन करो, बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर क्योंकि आप लोग को बस ये लिखना है कि एग्रीकल्चरल जो स्टेट है, वो 80% ऑफ इट्स पॉपुलेशन पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर और 60% जो टोटल लैंड है, वो यहाँ पर एग्रीकल्चरल के लिए ही काम करती है। एग्रीकल्चर यहाँ पर कंट्रीब्यूट ब करती है मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी हियर, है ना? दैट इज़ व्हाई एग्रीकल्चर इज़ कॉल्ड द बैकबोन्स ऑफ बिहार्स इकोनॉमी। यहाँ पर बिहार में सर आप लोग जानते हैं कि हर खेत में, हर आपके घर के पीछे, आपके घर के आगे, यहाँ पर सभी जगह एग्रीकल्चर का बहुत-बहुत काम होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। वाटर बेस मार्क्स एंड लोकल एल्टीट्यूड जो है सर, ये जो क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, कौन सा चैप्टर से? क्वेश्चन जो का जो चैप्टर है, उसका नाम है सॉरी मानचित्र अध्ययन नाम है हिंदी में। और उसको अगर मैप स्टडी बोल सकते हैं। मैप स्टडी मैंने पिछले साल करवाया था, उसे अगर आप लोग देख सकते हो तो देख लो, चैप्टर रिवीजन आपका हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है, पिछले साल मैंने करवा चुका था। ठीक है, द मार्क शोइंग द हाइट मेजर्ड फ्रॉम सी लेवल ऑन द परमानेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक बिल्डिंग्स, फ्लावर्स, पिलर्स एक्सेट्रा थ्रू एक्चुअल सर्वे इज कॉल्ड लेवल मार्क, है ना? लेवल मार्क क्या कहलाता है? लेवल मार्क बोलो, बेस मार्क बोलो, दोनों इक्वल है, ठीक है? अ, हाइट मेज़र करता है सी लेवल से परमानेंट ऑब्जेक्ट में, ठीक है? जैसे कि ब बिल्डिंग हो गया, फ्लावर्स हो गए, वो बेस मार्क या फिर लेवल मार्क कहलाता है। एल्टीट्यूड बोले, स्पेशल एल्टीट्यूड बोलो, लोकल एल्टीट्यूड बोलो, सभी की तो हाइट मेजर होता है एक पार्टिकुलर प्लेस से लेकर विथ द हेल्प ऑफ अ प्लेन इज कॉल्ड अ स्पेशल एल्टीट्यूड, ठीक है? पार्टिकुलर प्लेस से कोई भी स्पेशल प्लेस ले लो, वहाँ से प्लेन का मेज़र करो, है ना? वो हमारा लोकल एल्टीट्यूड कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट से। डिज़ास्टर मैनेजमेंट से हम लोग 4 क्वेश्चन्स लिए हैं, जहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ से 2 आएँगे, ठीक है? और आगे आगे वाली सेट है जो होगी हमारी डे वो 2 जो होगी, वहाँ पर भी हम लोग अलग-अलग क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिज़ास्टर? डिज़ास्टर से आप क्या समझते हैं? सभी को पता है, जो सडन इंसिडेंट होती है लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी ऑन अ लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड डिज़ास्टर, ओके? सडन कुछ कॉज़ हो जाती है, सडन जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, टेररिज्म हो गया, एपिडेमिक हो कुछ हो गया। कोरोना जैसे आई थी वो एक एपिडेमिक होती है। एपिडेमिक सीज़न थी वो सर, वो एपिडेमिक थी, वो हमारी डिस्टर्ब करती है हमारे सॉरी वो भी एक डिज़ास्टर के रूप में काम करेगी। ठीक है सर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द कॉज़ ऑफ फ्लड। फ्लड का क्या-क्या कारण होता है? तो फ्लड का कारण है हमारा 3 कारण है सॉरी 2 कारण है। एक तो सेडिमेंट जो होती है रिवर में वो कम हो जाती है और एक्सेस जो होती है रेनफॉल की वो बढ़ जाती है, ठीक है? रेनफॉल जो बढ़ जाता है। डिफाइन अर्थक्वेक्स एपिसेंटर है एपिसेंटर ये क्वेश्चन जो है सर इतना बार पूछा गया है तो आप लोग इसको याद कर लेना। अर्थक्वेक जो सेंटर होता है उसे जो कहते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक आता है, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, ठीक है? और एपिसेंटर वो होता है जहाँ पर अर्थक्वेक वेव्स करता है फर्स्ट। फर्स्ट बार में जहाँ पर रीच कर जाता है वो हमारा एपी सेंटर कहलाता है। और एपिक सेंटर 2 सेंटर होते हैं एपी सेंटर और एपिक सेंटर 2 सेंटर होते हैं अर्थक्वेक सेंटर, एपी सेंटर, ठीक है? चलिए, याद कर लेंगे इसको कंप्लीट कर लेना यार। व्हाट डू यू मीन बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है सर वो एक स्टोरिंग करता है रेन वाटर को रूफ पर या फिर कोई भी अगर आप नीचे गड्ढा खोद दिए तो वहाँ पर अगर संग्रह रहे हैं अपना पानी को स्टोर कर रहे हैं तो वो भी आपको वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे है नहीं, हमारी नेक्स्ट अब क्लास होने वाली है। नेक्स्ट क्लास अब होगी हमारी
जब भी होने वाले होंगे सर, क्योंकि मैं डेट फाइनल कर दूँगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। कि मैं यार अभी क्वेश्चन बना रहा हूँ आप लोग के लिए से डे 2 का पीपीटी अभी बना रेडी नहीं हुआ है, तो डे 2 का जब भी रेडी हो जाएगा, तो मैं आपको दिवा दूँगा। ठीक है सर? चलिए, ये वीडियो अब तक आपको पहुँच रही होगी बहुत बढ़िया से, शानदार तरीके से इस वीडियो को देखना और जहाँ जो भी बच्चे यहाँ तक देख लिए हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको इस क्लास में मज़ा आया होगा आई होप, है ना? और इसमें एन्जॉय किए होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखना, नोट्स डाउनलोड कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, सब बाय।